दस्तकारी के काम कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनके अंदर हौसला अच्छा होता है, इनकी टॉक अच्छी होती है, इनको बीमारियों में हड्डियों की दर्दें हो जाती हैं। ये लोग अगर एफ वाले लोग जो है एफ वालों से शादी कर ले, मेल और फीमेल, तो इतनी कामयाब नहीं होती, तो उसमें ये इज्तनाब ही करें। ये लॉजिकल भी होते हैं और ये भी बात है, ये हमदर्द बहुत होते हैं, ये लाविश होते हैं, ये माइजर नहीं होते हैं। ये लोग जो है हम ये भी कहते हैं कि हिसाब खर्च देते हैं, लेकिन जिस तरह ये खर्च देते हैं उस तरह ये इनको पैसा भी आता है। उम्र की अपनी जिंदगी के 40 एज के बाद ये एसेट्स बनाते हैं, 40 के बाद उनकी प्रॉपर्टी वगैरह, गाड़ियां, घर वगैरह चीजें बनती हैं। औलाद के लिए बड़े भी पॉजिटिव होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan, बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि दिसंबर के महीने में पैदा होने वाले बच्चे कैसे हो। देखिए, लॉजिकल बात तो यही है कि जी हर महीने में 2 स्टार होते हैं, क्योंकि 20 दिन एक स्टार को मिलते हैं महीने में, 20-21 दिन मिलते हैं, और फिर अगले 10, किसी को 10 दिन मिलते हैं, किसी को 9 दिन मिलते हैं। पूरे दिसंबर में 20-21 दिसंबर तक तो मिल जाते हैं सैजिटेरियस को, उसके बाद मिलते हैं 31 दिसंबर तक एरिस को मिल जाते हैं। तो इसमें 2 जो है स्टार दाखिल होते हैं, बल्कि हर जो महीने में इस तरह ही होता है। तो हम दिसंबर के और इसमें पूरे महीने को खेल देते हैं और उसको तरीके से बता देते हैं कि जो दिसंबर के महीने में 20-21 तक जो पैदा होते हैं, तो वो लोग का जो नाम है, का जो अल्फाबेट है वो एफ है, और उनका ताल्लुक सैजिटेरियस से होता है। अच्छा, अब इनकी जो सोच यानी कि तेज होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, इनकी आइज में चमक होती है, ये शार्प और जीनियस होते हैं, ये थोड़े जल्दबाज होते हैं, प्लान्स को चेंज करते हैं, फैसला फौरी लेते हैं, ये इनमें ये क्वालिटी है। लेकिन ये लोग अपने एक फैसले पे कायम रहें, उस पे अमल करते रहें, आगे निकलते रहें, तो ये कामयाब तरीन हो जाते हैं। और अगर ये फील्ड को चेंज करें तो फिर इनकी जिंदगी में अप एंड डाउन होता है। ये अप एंड डाउन इनका स्टार्ट तो पहला एजुकेशन से होता है, मैट्रिक या एफएससी या हाई स्कूल में जब ये हो, तो इस तरह इनकी लाइफ में अगर ये सब्जेक्ट्स को चेंज करेंगे तो एजुकेशनली प्रॉब्लम्स होती हैं। एजुकेशन के बाद ये लोग बिजनेस में जाएं, तो वहां पे अगर ये किसी बिजनेस को स्टार्ट लेते हैं और उसमें उनको मजा नहीं आता, तो अपनी माइंड को बहुत माइंडी तौर पे बहुत तेज होते हैं। अगर हमारा 12 सीजन में 24 होते हैं, फौरी फैसले, फौरी डिसीजन, फौरी जजमेंट, उसकी तरफ ये निकलते हैं और अपने ही बिजनेस को चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद उसका दोबारा 0 से स्टार्ट करते हैं, और फिर वही यही हाल होता है, फिर 0 पे खत्म, फिर 0 से शुरू। तो इनकी चेंजिंग इनको बर्बाद देती है। अगर खवातीन की तरफ जाए, लड़के अगर वो किसी लड़की से प्यार करते हैं या शादी कर लेते हैं, तो उसमें भी डिस्टर्ब होते हैं। शुरू के साल इनके लिए प्रॉब्लम के होते हैं। उन सालों में ये अगर अपनी जिंदगी को एक स्टेबल तरीके से चलाएं, लेके चलें, तो कामयाबियां, कामरानियां इनको मिलती हैं। उसके बाद जो है ये लोग बिल्कुल अगर ये एजुकेशन को ना छोड़े, तो एजुकेशन ना छोड़े तो ये एमबीए अच्छा कर सकते हैं, फाइनेंस की फील्ड में जा सकते हैं, एमबीए फाइनेंस, एमबीए मार्केटिंग, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल, लेकिन मैनेजमेंट के लिए अच्छे कहलाते हैं, मार्केटिंग के लिए अच्छे कहलाते हैं, विदेश में ये जाते हैं, फोर्सेज में इतने कामयाब नहीं। मेरे 2 सवाल हैं जो हमारे कारीन पूछना चाहते हैं। एक तो ये है कि ये मेल और फीमेल दोनों में एक जैसी शख्सियत होती है, क्योंकि खवातीन की आदतें कुछ और हो सकती हैं, जेंट्स की कुछ और हो सकती हैं। इसी तरह अगर ये दोनों आपस में कोई रिलेशन हो जाता है, दिसंबर में पैदा होने वाले जो अफराद है, जैसे मेल फीमेल है, इनकी मतलब अगर कोई शादी हो जाती है या इनकी कोई पार्टनरशिप हो जाती है, चाहे वो दोनों मेल है या मेल फीमेल है, अगर दोनों फीमेल है, तो इनका मतलब जो आपस में कोलैबोरेशन है वो कैसा रहता है? ये अभी मैं मेल की बातें कर रहा हूँ, फीमेल में चला जाता हूँ। फीमेल वाली अच्छी आर्टिस्ट होती हैं, अच्छा ब्यूटी पार्लर कर सकती हैं, सैलून कर सकती हैं, अच्छी टीचर होती हैं, अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर होती हैं, अच्छा कुकिंग कर सकती हैं, अच्छा रेस्टोरेंट चला सकती हैं, अच्छा गार्मेंट्स, कपड़ों का, ये दस्तकारी के काम कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनके अंदर हौसला अच्छा होता है, इनकी टॉक अच्छी होती है, इनको बीमारियों में हड्डियों की दर्दें हो जाती हैं। ये लोग अगर एफ वाले लोग जो है एफ वालों से शादी कर ले, मेल और फीमेल, तो इतनी कामयाब नहीं होती, तो उसमें ये इज्तनाब ही करें।
दूसरी चीज जो है, लेकिन ये बड़े जीनियस होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकी जो है, मैंने कहा था अगर हमारे 12 आईसीस दिमाग में है तो इनके 24 होते हैं ये एक्स्ट्रा। अच्छा, इनका इंट्यूशन पावर अच्छा होता है, ये लॉजिकल भी होते हैं, और ये भी बात है, ये हमदर्द बहुत होते हैं, ये लग्जरी इन द लाविश होते हैं, ये माइजर नहीं होते हैं। ये लोग जो है, हम ये भी कहते हैं कि हिसाब खर्च देते हैं, लेकिन जिस तरह ये खर्च देते हैं उस तरह ये इनको पैसा भी आता है। उम्र की अपनी जिंदगी के 40 एज के बाद ये एसेट्स बनाते हैं, 40 के बाद उनकी प्रॉपर्टी वगैरह, गाड़ियां, घर वगैरह चीजें बनती हैं। औलाद के लिए बड़े भी पॉजिटिव होते हैं, स्कूल तक लेके जाने वाले, लाने वाले। लेकिन ये बात ये है कि अपने ये एक वक्त में 2-2, 3-3 काम भी करते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। अब फीमेल अगर जॉब कर रही है लेकिन वो घर के काम भी कर रही होती है, लोगों को, दोस्तों को, मेहमानों को भी प्रोटोकॉल दे रही होती है, ससुराल को, माँ बाप, बहन भाई को, सबको। जाहिर है उस एफ वाली फीमेल के ऊपर ज्यादा लाइबिलिटी। लेकिन मर्द जो है वो अगर बाहर है तब उसके भी किरदार ऐसे होते हैं, दोस्तों मेहमानों को भी डील करना, एक वक्त में 2-2, 3-3 कामों का हैंडल डील करना। लेकिन ये जो एफ वाले लोग हैं, इनको पार्टनरशिप नहीं करनी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनमें इनको नुकसान हो जाते हैं। इनको इंडिविजुअली अलोन काम करना चाहिए, उसमें नुकसान होता है। इन्हीं लोगों को कभी किसी चीज में शक हो जाए कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए तो वो छोड़ देना चाहिए। अगर उस काम को कर लें तो उसको उनमें 99% नुकसान हो जाते हैं। इनका जो लकी नंबर है वो 3 और 7 है। इनका लकी डे थर्सडे भी है, इनका लकी डे संडे भी है, इनका लकी डे ट्यूसडे भी है। इनका जो है लकी नंबर 3 और 7 के अलावा जो है 9 भी आ जाता है, 1 भी अक्सर आ जाता है, और बाकी ज्यादातर इनको 7 को ज्यादा फोकस करना चाहिए। इनके जो कलर्स हैं वो गोल्डन है, वो रेड हैं, इनमें से वो ये कलर्स भी ले सकते हैं। इनके स्टोन में जो वो येलो सफायर है, और ये फर्स्ट फिंगर में पहने कामयाबियां मिलती हैं, रिस्क के हवाले से, पैसे के हवाले से ये होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मेंटली स्टेबल हो जाते हैं। और जो येलो सफायर का पत्थर भी मुझसे मिल सकता है, फर्स्ट फिंगर में पहने, चाहे राइट हैंड में पहने चाहे लेफ्ट में पहने। अगर इसका राइट हैंड नहीं है, लेफ्ट में पहन सकता है, दोनों हाथ नहीं है तो वो गले में पहन सकता है। खवातीन जो है वो इसके टॉप्स वगैरह भी, नेकलेस वगैरह भी बना के पहन सकती हैं। तो इनका जो लकी डे है वो भी मैंने बता दिया। और इनकी जो बुरी बातें हैं, ये जरा जल्दबाज होते हैं, इनको वक्त से पहले अनाउंस नहीं करना चाहिए। हम क्या काम करने लगे वो काम नहीं होता है। हर एक ट्रस्ट इन द बिलीव नहीं करना चाहिए, नुकसान होता है। अपने राज, अपनी खुशियां ये छुपा के रखें तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरियां और कामयाबियां मिलती हैं। तो आज का प्रोग्राम मैंने किया, तो इंशाल्लाह हम इसका जो अगला, क्योंकि आपके प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं, 2 चीजें हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम का जरूर इंतजार कीजिएगा। जी, मैं बस इनके मतलब पूछ रहा था, दिसंबर में वो हमारे को उन्होंने बताया होता है, मैंने इसलिए लिखे होते हैं। कुछ वो ये भी पूछते हैं कि इनके मोहब्बत के मामला कैसे होते हैं, अगर किसी से ये फेयर होकर चलते हैं तो क्या ये वैसा ही चाहते हैं कि इनको उसी तरह का रिजल्ट मिले, और अगर ना हो तो कितने अग्रेसिव हो जाते हैं? देखिए, मैंने 21 दिसंबर तक के लिए बता दिया था डबल एफ वाले शादी ना करें, और 21 से लेके बाद वो 30 दिसंबर तक वाले जो वॉवल आ जाते हैं, AIOUEL और Y, ये आपस में ना करें। लेकिन AIOUEL ये F वाले से कर सकते हैं, F वाले लोग इनसे कर सकते हैं, अलिफ आइन लाम और ये से। तो ये इस तरह की बात भी है। जी, और दूसरा ये कि ट्रैवल के भी बड़े शौकीन होते हैं दिसंबर वाले जो हैं। जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो F वालों को मिलते हैं, पूरी दुनिया घूमे, नो डाउट। लेकिन ये अनस्टेबल होते हैं, वापस भागते हैं। जितना लॉन्ग टाइम काटेंगे उतना इनको बेनिफिट है। वॉवल्स वाले ट्रैवल से इज्तनाब करते हैं ज्यादा। AIOUEL वाले थोड़ा कम ट्रैवल करते हैं, उनको ज्यादा शौक नहीं होता है। ये कह रहे हैं वो फजा से उड़ने से डरते हैं। एक सवाल होता है, ये बैरून मुल्क अगर चले जाएं तो क्या इनके लिए बेहतर होता है, या अपने मुल्क में ये ज्यादा तरक्की करते हैं? कौन? दिसंबर में पैदा होने वाले। आप एक बात को समझे, दिसंबर को अपने माइंड से निकाल दें। दिसंबर में मैं 2 हिस्से लेके चल रहा हूं। मैं दिसंबर कह रहे हैं एफ वाले जो लोग हैं, हमारा प्रोग्राम था कि दिसंबर में पैदा होने वाले वो। जी, एफ वाले लोग जो 21 दिसंबर तक है, ये फजा में जाएंगे कामयाब हैं, विदेश में जाएंगे कामयाब हैं। और जो 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो एरीज में आ जाते हैं, वो डरते हैं बाहर जाने से, फजा में उड़ने से। जी जी, वो कैप्रिकॉर्न हो जाते हैं ना, फिर एरीज हो जाते हैं। एरीज तो होते हैं अप्रैल में।
सॉरी मैं गलती कर गया, सॉरी, वो कैप्रिकॉर्न हो जाते हैं, सॉरी वो गलती कर गया, प्रोग्राम में ये गलती कर सार दी, यहाँ से कट कर देना। पीछे से भी काटना इसके है, बाद तो वो कैप्रिकॉर्न हो जाते हैं, वो जीम खे और गाफ वाले होते हैं। तो जीम खे और गाफ वाले जो लोग हैं वो कैप्रिकॉर्न है, उनका जो स्टोन है वो नीलम है, ब्लू सफायर है, और वो लोग जो हैं जमीन जायदाद के मालिक होते हैं, उनको अपने देश में रहना चाहिए, अपनी घर में जहां वो रहते हैं, विदेश में इतना बेनिफिट नहीं जितना इनको अपने देश में फायदा होगा। इस प्रोग्राम में जो मैं गलती कर दिया था पीछे, वो एलिस जोड़ा है, उसको आप कैंसिल कीजिएगा सारा हाँ प्रोग्राम। जी, वो इंशाल्लाह ठीक है। चले खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ी जबरदस्त रिसर्च दी। तो बटर स्क्रीन खान साहब का नंबर ही चल रहा है, जिन्होंने अपना जायचा बनवाना है, अपना मुस्तकबिल का थोड़ा बहुत पता करना चाहते हैं, होता है कैलकुलेशन का इल्म है, सबसे बेहतर ज़ात तो अल्लाह ताला की बैठी है। और खान साहब अपने इल्म से सिर्फ आपको ये बता देंगे कि आपने क्या क्या एहतियात करनी है और कैसे कदम आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।